पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। लोहाघाट के छमनिया दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण का किया निरीक्षण, अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, लालकुआ के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा की, जीवित क्षेत्रवासियों की मांग जल्द हो सकेगी पूरी। उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान ने पकड़ी रफ्तार, राजपुर में कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। लालकुआ के बिंदु खत्ता पर सियासत गर्म, कांग्रेस ने नेता हरिश्चंद्र दुर्गापाल का वीडियो पर निशाना साधा, कहा जिन विकास कार्यों की बातें कर रहे उनकी नींव कांग्रेस काल में रखी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 147 करोड़ की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। एसपीए योजना के तहत हल्द्वानी काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल परियोजना का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 154 करोड़ 43 लाख रुपए है। सीएम धामी ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम में भाग लिया और बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार की सजगता जताई। वन भुलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियां इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन ने निकाल का काम करना है। उत्तराखंड में स्टेट और जिला डिजास्टर प्लान का व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है। साल 2009 और 18 के बाद योजनाओं को अपडेट करने की अपील की गई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं। हमारा एचडीएमपी वाला काम लगभग 95% के आसपास हो गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, हम बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। और जिलों का भी प्लान बन गया है सबका, पहले बना था, क्योंकि हर 3 साल में 4 साल में इसको हम चेंज करते हैं। तो पहले हमारा बना हुआ था 2009 में, फिर 2018 में बना हुआ था, अभी नए सिरे से हम लोग बना रहे हैं पुनः, और ये काम लगभग पूरा हो गया है, अंतिम चरण में है। जनपदों को जो उनके ड्राफ्ट में कमियां थी, जो संशोधन आवश्यक थे, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नहीं थे, उसके बारे में बताया है कल सभी जनपदों को एक एक करके।
उत्तराखंड में स्टेट और जिला डिजास्टर प्लान का व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है। साल 2009 और 18 के बाद योजनाओं को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों और बदलते जलवायु परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जोखिम मूल्यांकन, संसाधन मैपिंग और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। योजनाओं को फील्ड स्तर पर व्यवहारिक बनाने पर विशेष जोर है। इससे आपदा के समय बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई संभावित होगी। अधिकारियों को योजनाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक मोहन सिंह बिष्ट और विधायक राम सिंह केड़ा भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने नैनीताल जिले की 5 विधानसभाओं के 132 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर जन समूह को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पारंपरिक कुमाऊनी और शास्त्रीय होली गायन में भाग लेकर लोगों के साथ उत्सव की खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति हमारी पहचान है और चंपावत की काली कुमाऊं होली का विशेष महत्व है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उत्तराखंड चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अल्मोड़ा में मोबाइल हेल्थ वैन और एचपीवी वैक्सीन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात से किया। एचपीवी वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को दी जाएगी। पहले चरण में लगभग 90% बालिकाओं को कवर करने का लक्ष्य है, जबकि दूसरे चरण में अन्य पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। मोबाइल हेल्थ वैन दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण को सुगम बनाएगी। इस पहल से जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले वर्ष हंगामे से प्रभावित सत्र के अनुभव के बाद बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी विधायकों से गुटबाजी से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर गंभीर विमर्श करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है और बेवजह हंगामा न प्रदेश का भला करे न लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होंगी। सत्र में सरकारी संसाधनों के खर्च को देखते हुए सभी विधायकों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चर्चा करें, बहुत गंभीर विषयों को उठाएं और जन कल्याण के मुद्दों को उठाना, जन कल्याण के बारे में गंभीरतापूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ करके कह रहा हूं, चर्चा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, हर विधायक का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के नाम पर केवल बिना सिर पैर की बातों के बारे में समय बर्बाद करके और केवल हंगामा करके और केवल अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए कहीं निगाहें कहीं निशाने जो होता है उस तरीके से करना, वो अच्छी बात नहीं है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रोबेशन कार्यालय ने राजकीय महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र नारी निकेतन की
वनवासियों को सिटी पार्क में भ्रमण कराया। बता दें कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सकारात्मक और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करना था। तो वहीं भ्रमण के दौरान वनवासियों ने पार्क की हरियाली और स्वच्छ वातावरण में डांस और अन्य गतिविधियों का आनंद लिया। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में देर रात गीता टेंट हाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि इस दौरान आग इतनी विकराल थी कि टेंट हाउस का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इस दौरान घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। टेंट हाउस में आग लगी है, जिसमें हमारे फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। आग लगभग कंट्रोल हो चुकी है। 3 गाड़ियां आई हैं, लगभग आधा 1 घंटे में ये आग बुझ गई है और इस समय आग पर कंट्रोल पाया जा चुका है। किसी प्रकार की कोई जान माल हानि का खतरा नहीं। आग लगने का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के छमनिया में लगभग 256 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने चंपावत में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ पूजा अर्चना और फीता काटकर किया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए 74 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए 5 योजनाओं का लोकार्पण और 4 का शिलान्यास किया। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट स्थित 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस परिसर में पहुंचकर हिमवीरों के साथ होली का उत्सव मनाया, जहां इस मौके पर उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए और उनका उत्साहवर्धन किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में तैनात जवान राष्ट्र के सशक्त कवच हैं और उनका योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के अनुरोध पर विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की पूर्व में विलोपित घोषणा को पुनः जीवित करने का अनुमोदन दे दिया है। बता दें कि ये घोषणा वन क्षेत्र से संबंधित होने और भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के कारण पहले लंबित थी, जो अब वन विभाग में आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उत्तरकाशी, भटवाड़ी, हर्षिल, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को 15 अप्रैल 2026 से पूर्व मार्ग को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से बातचीत की। 15 अप्रैल तक सड़क दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। लंबे समय से इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि अब सीएम धामी के निर्देश पर इस पर कार्रवाई की गई है और जल्द ही इस सड़क का निर्माण किया जाएगा और यात्रा करने के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग ग्रामीणों को मिलने जा रहा है, जिसकी लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे। आखिरकार वो मांग उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। सीएम धामी ने इस पर एक्शन लिया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित होगा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी। विधायकों ने 563 सवाल। देखिए, इसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। ये जो निर्णय होता है ये सरकार का होता है, ये मेरे परव्यू से बाहर की चीज है। कितने दिन का होगा, कब होगा और कहाँ पर होगा, वो निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। सरकार के द्वारा मुझे एक कार्यक्रम आया है कि 9 से 13 मार्च को हम सत्र करेंगे, भराड़ीसैंण में सत्र होगा और उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समेत 9 अन्य दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान युवा मोर्चा की पहल पर बड़ी संख्या में युवाओं ने भी पार्टी ज्वाइन की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती मिल रही है। ममता कौशल जी, बीना जी, अनुपम जी, देखिए एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी
जो टोली हमसे जुड़ी है, ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता अनुपम जी, साहिल आदि। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता में विकास कार्यों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने बीजेपी पर श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन कार्यों का आज बीजेपी दावा कर रही है, उनकी नींव कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई थी। हाल ही में इन्होंने कहा कि बिजली का काम सब भाजपा की नीति ने किया है, तो मैंने इसका खंडन किया तो कहने लगे सही है, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, विकास हुआ, बिजली लगी, सड़कें बनी, स्कूल बने, ठीक है। अब ये 2012 में भी कैबिनेट में ये पास हुआ था, जब नगर पालिका इन्होंने वापस कराई, भाजपा के लोगों ने, लाल झंडे वालों ने वापस कराई, तो कैबिनेट में ये हुआ था कि इसको राजस्व का दर्जा दिया जाए, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। ये कैबिनेट में लाने का जो प्रस्ताव इन्होंने किया, ये भी झुंझुना एक जनता को दे रहे हैं, इसमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि मामला इसलिए नहीं होना है कि इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं होना है। जहां काम होना है वहां कोई मतलब नहीं, जहां नहीं होना है उसको सही बता करके पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। तो जैसा आपने कहा कि 25 तारीख को कैबिनेट में बैठक में ये तय होना था, नहीं हुआ, तो इनका विषय है, ये जिन्होंने झूठा बयान क्यों दिया। अभी बयान झूठ का एक पुलंदा है। अभी इन्होंने लेटेस्ट कहा कि 40 साल में बिंदुखत्ता में कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।